आराध्यते इति राधा, यानी जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया। तो एक आत्मा द्वि देहधारी। कुछ कहते राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, तो कहीं लिखा है कि कृष्ण से 1 साल छोटी थी। तो ये दोनों ही बात सच है। भगवान को अगर सच में पुकारना है तो पहली बात है पर्पस पता होना चाहिए कि हम किसको पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, भगवान कौन है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों को मिल करके बनता है। भय से भूमि, गगन, वायु, आ से अग्नि, न से नीर। भगवान ने कहा कि मैं इस संसार के हर कण कण में हूँ। हृदय शेरजुन तिष्ठति। छोटी सी रील एक बहुत वायरल हुई थी कुछ समय पहले केदारनाथ धाम की, कि वहाँ पे बोल रहे थे ये पाखंड मत करो, यहाँ पे आकर के हमारे भगवान हैं, यहाँ पे शांति से आओ, शांति से ध्यान करो और शांति से जाओ। लोग तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। मैं लोगों से ये कहूँगी कि आप जस्ट कोई भी तीर्थ जाते हो ना, आजकल लोग बस एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। अच्छा, वृंदावन गए, एक मंदिर में बहुत भीड़ है, हम भी वहीं जाएंगे। अगर आप वृंदावन जाते हो, वहाँ ऐसी कितनी सारी जगह जहाँ आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, और वो वहाँ की एकदम वृंदावन की याद दिलाने वाली जगह है। आप वहाँ जाइए, थोड़ी देर बैठिए। केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, हर जगह ऐसी जगह है ही जहाँ आप आराम से बैठ के फील कर सकते हो। जस्ट एक वहाँ झलक पा लीजिए, और उसके बाद ना भी कोई आपको भेजे तो भी निकल आओ कि और लोगों को दर्शन हो जाए। और आप अकेले बैठ के कहीं आंख बंद करके जो आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, उसको याद करिए। अगर मैं आपसे समझूं कि कलयुग में जब कृष्ण का जन्म होगा तो क्या ये 7 चिरंजीवी किस तरह से, क्योंकि 7 के अलावा और भी चिरंजीवी हैं जिनके बारे में पता नहीं है। 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के, एक ही बाकी है जो कलयुग के लिए बाकी है, कल्कि अवतार। भगवान ही कल्कि के रूप में अवतार कलयुग में लेंगे। कलयुग के एंड के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा, क्योंकि ये रोटेशन युगों की चलती रहती है। इतने धार्मिक गुरु हैं, इतने कथावाचक रहे हैं, धार्मिक गुरु भी रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं, और जिनका टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों का विश्वास डगमगाया है। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी कि तुमको मेरा नाम प्रचार करना है। श्री जी ने मुझे एक ड्यूटी दी कि मेरा नाम प्रचार करो। लेकिन अब क्या होता है, लोग इतने भाव में भेजाते हैं कि जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो। मैंने तो उनको जाके नहीं बोला, कभी मैंने माइक से भी नहीं बोला। श्रद्धा होना अच्छी बात है, होनी चाहिए। हमारे धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उन सब के लिए। अंधश्रद्धा होना गलत है। आज आप अंधे होके अंधे की दौड़ में दौड़ते जा रहे हो। कोई किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या कोई नाम नहीं, लेकिन कोई हमें आके जरा सी बातों का चमत्कार दिखा दे, कोई हमें कुछ सोना चांदी ला करके दिखा दे, हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। कोई दूसरा आपका भाग्य बदल दे, आप इस एक्सपेक्टेशन से जी रहे हो। एक पिक्चर आपकी बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप न्यू जर्सी में एक फरारी के सामने उसमें बैठ करके भी आपने फ़ोटो खिंचवाई। तो मटीरियलिज्म की उस वक्त बात हुई कि एक प्रीचर होकर के या एक इस तरह से मटीरियल सुख प्राप्ति करना यह गलत है। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आपके लिए दुनिया हज़ारों तरीके के विचार बनाएगी। आप जो नहीं करोगे वो कहानी भी बना दी जाएगी, और आप अच्छा है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो। ये भी बात आई थी बीच में कि माधव जी जो आपके हस्बैंड हैं जी, वो मुस्लिम हैं, और ये बात थी कि आपने एक मुस्लिम पर्सन से शादी करी। ये कोविड टाइम की बात है, और ये इसलिए ही ट्रिगर हुआ क्योंकि लोग उस समय खाली थे। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। स्पिरिचुअल इंटरव्यूज़ जब होते हैं, एक एनर्जी लेवल ही दूसरी होती है, और जैसा कि आप इस थंबनेल में देख करके समझ ही गए होंगे, आज की गेस्ट हमारे साथ हैं, बहुत ही खास गेस्ट हैं, दिव्य चित्रलेखा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत कुछ है बातें करने के लिए, आपको सुनने के लिए। मुझे आई एम श्योर ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड होगी। अभी जब आप आए थे, हम मिले थे, तो आपने मिलते ही मुझे बोला था राधे राधे। जी। ये जो मतलब बाकी का तो नहीं पता, लेकिन ये शब्द हैं बहुत ही प्यारे हैं। कानों में पड़ते ही आप अपने आप से जैसे जय श्री राम बोलते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी धर्म को प्रोपोगेट करते, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वैसे होता है। खैर, मैं राधे राधे की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान की भी, मैंने बोला था आपसे कि भगवान को लेकर के भी हम इस इंटरव्यू में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राधा जी के बारे में बात करते हैं। कृष्ण जी के बारे में सब लोग जानते हैं और मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ भी कृष्ण जी को सेंट्रिक रख करके हुए हैं। लेकिन अगर मैं राधा जी के बारे में जानना चाहूँ कि राधा जी हैं कौन, क्या हैं, और उनका अस्तित्व कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्यों हम राधे राधे करते हैं? देखिए, जैसा आपने पहली बात तो कही, ये शब्द ही बहुत मीठा है। हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावन में, कि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तो जैसे मिश्री आदमी खाता है ना, तो मिठास से एकदम भर जाता है। तो वैसे ही श्री राधा रानी का नाम है। और जब वो कह के आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक जो मिठास है, जो कनेक्शन है, वो आई थिंक अपने आप बिल्ड हो जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में यही परंपरा है। कोई भी ब्रज में आपको जय श्री कृष्ण या जय सिया राम ये सब कहता नज़र नहीं आएगा। जो भी मिलेगा राधे राधे, राधे श्याम, इस नाम से पुकारा जाता है। अब राधा रानी कौन थी और क्यों लोग नहीं जानते उनके बारे में? पहला तो मुझे लगता है कि वो तत्व इतना ऊंचा है कि वहाँ तक सब पहुँच नहीं पाते, वहाँ तक सबका पहुँचना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान से भी पूछा जाए कि आप राधा रानी का तत्व बताओ, तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि ये मेरे भी बस की बात नहीं है। तो आम इंसान तो छोड़ ही दीजिए। हमारे ब्रज में कहते हैं शिव, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा सब श्री राधा रानी की आराधना करते हैं। अब कौन थी उसके बहुत रीज़न, बहुत सारे तात्विक चर्चाएं, शास्त्रीय चर्चाएं हो सकती है, बट एक सिंपल सी बात में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, सारी दुनिया कृष्ण को भजती है। कृष्ण के मन में आया कि मैं क्या करूं, मैं किसको भजूं, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए कि जब मैं बैठूं, आंख बंद करूं, मैं किसी को याद कर सकूं, किसी का ध्यान कर सकूं। अब मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो कृष्ण का ही, भगवान कृष्ण ने अपनी आराधना के लिए, आराध्यते इति राधा, यानी जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया, अपने से थोड़ा हायर पोजीशन पर, और उन्हीं का नाम श्री राधा है। तो अब जब कृष्ण का मन करता है कि मैं किसी के लिए रोऊं, किसी को याद करूं, जैसे हम भगवान के लिए कभी रोते हैं, कभी उनको पुकारते हैं, तो वैसे अब कृष्ण का ही एक स्वरूप है श्री राधा, जहाँ कृष्ण ब्रज में श्री राधा रानी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मना रहे हैं। तो अब इसलिए फिर ब्रज में कहते हैं कृष्ण से भी बड़ी है श्री राधा रानी, क्योंकि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। बस दोनों अंतर कोई नहीं है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी दो स्वरूप बना लेता है, तो है तो वही कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है। और ऐसा अनेक बार उन्होंने लीलाओं में दिखाया है कि जब मन किया तो कृष्ण राधा बन गई, राधा कृष्ण बन गए। तो एक आत्मा द्वि देहधारी, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है आत्मा एक थी, तो उन्होंने अपना रस बढ़ाने के लिए दो अलग अलग शेप, आकृति बना के राधा और कृष्ण बन गए। देखिए, इसे भी कहेंगे ना कि बहुत खुशकिस्मती होती है उन लोगों को कि टीवी पे सुनते हुए आपको देखते हैं, सुनते हैं, और वाकई में आमने सामने बैठ कर के मुझे लगता है कि टीवी पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो हम आपको सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत है इन पर्सन आपको सुनने में। बहुत ही प्यारा, मतलब एक एक शब्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और इतना सुंदर और इतना मीठा एक एक शब्द। और जो कहानी आपने ये पूरा बताया, वो इतना प्यारा, इतना सुंदर बताया। अगला सवाल इसी से रिलेटेड जो मैंने आपसे बोला था जी, कि भगवान कौन है। अगर हम कहें कि सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या भगवान वही हैं कि आप ब्रज चले जाएं या वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, काशी चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं और वहाँ पे भीड़ लगा करके आप भगवान को पुकारें? भगवान को अगर सच में पुकारना है तो पहली बात है पर्पस पता होना चाहिए
कि हम किसको पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, भगवान कौन है? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो शब्द है वो पांचों तत्वों को मिल करके बनता है। भ से भूमि, गगन, वायु, आ से अग्नि, न से नीर। यानी पांचों तत्वों का जो कंट्रोलर है, जिसके चलाने से हवा चलती है, जिसके बोलने से ये सारी प्रकृति चलती है, वो एक पावर, वो एक शक्ति जो आप में भी है, मुझ में भी है। वो पावर अगर मेरे अंदर नहीं रही तो इसी समय बोलना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। वो जो शक्ति है उसका नाम भगवान है, वो जो पावर है उसका नाम भगवान है। हाँ, उनके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पिता सबके एक हैं, पर पिता का सबका शेप, साइज, कलर सब अलग अलग होता है, पर है तो पिता ही। तो वो परम पिता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। अब वो शक्ति है कहाँ? मान लीजिए भगवान वो शक्ति है भी, तो वो कहाँ मिलेगी? भगवान ने कहा कि मैं इस संसार के हर कण कण में हूँ, हृदय शेरजुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुझ में बैठा हूँ, मैं मेरे अंदर हूँ, मैं सामने हूँ, मैं तेरे शत्रु में भी हूँ, हर जगह पर हूँ। तो फिर तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है जब भगवान हर जगह है? तीर्थ, मेरे विचार से तीर्थों में हम केवल भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान आपको घर पे भी मिल जाएंगे। तीर्थों में आप जा रहे हैं कि वहाँ आप जैसे या आपसे एडवांस्ड और बहुत सारे भक्त वहाँ रहते हैं। आपको उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको उनकी कृपा चाहिए, ताकि आप भगवान के और करीब पहुँच सको। इसलिए आप जा रहे हैं। वृंदावन आप जाते हैं, भले आप भगवान तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, दुनिया में कहीं बैठे भी, पर वो जो वृंदावन का जो फील है, जो टच है, जो मिट्टी है, या वहाँ के जो भक्त हैं, उनका जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद है, वो आपको वहाँ जाने से मिलेगा। अदरवाइज आप घर में भजो, आप एक घर से एक बार भी बाहर मत निकलो, एक छोटी सी कुटिया बना के उसमें भज लो, किसी बद्रीनाथ, किसी तीर्थ में जाके कर लो, भगवान आपको कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन उस जगह का महत्व अलग होता है। जस्ट लाइक कि कोई जगह कभी कभी होती है आपको ऑटोमेटिकली भगवान की याद दिलाती है। जैसे हम दिल्ली, मुंबई, नोएडा में जाएंगे तो हमको हर जगह मॉल्स दिखेंगे, हमें बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क दिखेंगे, वहाँ हम बातें भी इन्हीं चीज़ों की करेंगे, कॉरपोरेट जगत दिखेगा। बट आप वृंदावन चले जाओ, आपको क्या दिखेगा? रेहड़ी वाले का भी नाम होगा श्रीजी समोसा वाला। तो आप वहाँ समोसा भी खाओगे तो वो आपको भगवान से कनेक्ट करेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे। वहाँ आप डीजल पेट्रोल पंप पर भी जाओगे तो उसका नाम भी होगा बांके बिहारी पेट्रोल पंप, तो वो जुड़ गया कृष्ण से। तो वो जगह इसलिए महत्वपूर्ण होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान अगर घर में है तो हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, उस कनेक्शन के लिए जाना चाहिए। वो कनेक्टिविटी आपको जगह से मिलती है, अदरवाइज भगवान तो सब जगह है ही। लेकिन जिस तरह से ओवर क्राउडेड हो रहे हैं ये तीर्थ स्थल, और क्योंकि ये पोटेंशियल बन जाता है कि कोई वहाँ पे ऐसी दुर्घटना ना घट जाए, और ऐसा हुआ भी है प्रीवियसली। बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि मंदिर की कमेटी ने ही बोला कि अभी बहुत भीड़ है, अभी आप मत आइए। तो इसके लिए क्या कहेंगी आप कि और सोशल मीडिया पे सब पोस्ट भी कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा एक छोटी सी रील एक बहुत वायरल हुई थी कुछ समय पहले केदारनाथ धाम की, कि वहाँ पे बोल रहे थे ये पाखंड मत करो, यहाँ पे आकर के हमारे भगवान हैं, यहाँ पे शांति से आओ, शांति से ध्यान करो और शांति से जाओ। नहीं, ऑफ कोर्स हम स्वाभाविक है कि ये जो चीज़ें कुछ कलयुग के कारण कह लीजिए, कुछ सोशल मीडिया के रीज़न से कह लीजिए, कि लोग तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। उस जगह उनको, जैसे मैंने भी एक वीडियो देखी, इसमें सभी लोगों के हाथ में फ़ोन था एंड वो जस्ट केदारनाथ भगवान की पिक्चर उतार रहे थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि ये बंद हो जाना चाहिए। आपको ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्यों करना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है कि नहीं अपना फ़ोन रखिए? मैं आपको अपना रिसेंटली एक एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं जगन्नाथपुरी गई अभी 5-10 दिन पहले ही। फ़ोन वहाँ बाहर रखा दिया जाता है, और आप पूरा जब मंदिर परिसर घूम के आते हैं उसके बाद ही आपको फ़ोन मिलता है। आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ना आप फ़ोटो खींचते हो, ना आप किसी से बात करते हो, और आप केवल भगवान से कनेक्ट रहते हो।
अब एक मंदिर कम्युनिटी इसका फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करे, उससे अच्छा है कि आप खुद समझ जाइए, आप खुद जानिए कि आप यहाँ पर घूमने नहीं आए। अगर आपको रील्स ही बनानी है, फ़ोटोज़ ही लेने हैं, तो शिमला चले जाओ, दूसरी जगह पिकनिक स्पॉट्स पर चले जाओ। यहाँ जब आ रहे हो, हाँ क्राउड बढ़ रहा है, हर तीर्थ में बढ़ रहा है, लेकिन मैं लोगों से ये कहूँगी कि आप जस्ट कोई भी तीर्थ जाते हो ना, आजकल लोग बस एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। अच्छा वृंदावन गए, एक मंदिर में बहुत भीड़ है, हम भी वहीं जाएंगे। अगर आप वृंदावन जाते हो, मैं वृंदावन रहती हूँ इसलिए वहाँ की बात करती हूँ, कि आप जाते हो तो वहाँ ऐसी कितनी सारी जगह जहाँ आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा, और वो वहाँ की एकदम वृंदावन की याद दिलाने वाली जगह है। आप वहाँ जाइए, थोड़ी देर बैठिए, कोशिश ये करिए। कहीं भी आप बनारस जाते हैं, आप बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आ गए, उसके बाद बनारस के किसी घाट पे अकेले में जाके, जहाँ भीड़ ना हो, बैठ जाइए और वहाँ जगह की जो वाइब्रेशन है उसको फील करिए। केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ जी जाते हैं, हर जगह ऐसी जगह है ही जहाँ आप आराम से बैठ के फील कर सकते हो। मान लीजिए अंदर आप दर्शन भी करके आए, जल्दी में आपको बाहर भगा दिया जाता है क्योंकि क्राउड बहुत होता है, जस्ट एक वहाँ झलक पा लीजिए, और उसके बाद ना भी कोई आपको भेजे तो भी निकल आओ कि और लोगों को दर्शन हो जाए। और आप अकेले बैठ के कहीं आंख बंद करके जो आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, उसको याद करिए, तब आपको इन तीर्थों का असली मज़ा आएगा। नहीं तो बस वीडियो फोटोज़ में उलझ करके रह जाओगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा देवी जी कि धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो रहे हैं लोग, कि हमको सोशल मीडिया पे दिखाना है तो हम भी इस तीर्थ पे पहुंच जाते हैं। और क्योंकि म्यूज़िक आजकल बहुत अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, वो म्यूज़िक हाई म्यूज़िक लगा करके अपनी रील बनाते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि आप बेटर ये बता पाएंगे कि इस तरह से धर्म का प्रचार करना आम इंसान के लिए सही है, गलत है? क्योंकि ये लोग ये भी कहते हैं कि कम से कम हम अपने धर्म से कनेक्ट तो हो रहे हैं। नहीं, मैं भी उस चीज़ से सहमत हूँ। आप एटलीस्ट जा रहे हैं। पहले के युवाओं को यही नहीं था कि हमें जाना है ऐसी तीर्थों में, लेकिन आप जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना आप एक अच्छी इंटेंशन लेकर के जाएं। जब आपको उस जगह का, अच्छा अगर आप ये इंटेंशन लेके नहीं गए, आप जस्ट फ़ोटो वीडियोस के लिए जाके आओगे, तो आप हम ही वक्ताओं से पूछोगे कि जिस कथाओं में आप वृंदावन की बातें करते हो हमें तो देखा ही नहीं, क्योंकि आपको वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो उलझे हुए थे दूसरी चीज़ों में। उस जिसके बारे में हम बताते हैं, जिसको सुन सुन के लोग वृंदावन में आ रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है हम वक्ताओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि हमने इतना प्रचार कर दिया है कि वृंदावन ऐसा है, धाम ऐसा है, कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन हम जिस वृंदावन की बात करते हैं ना, उस वृंदावन को देखने जाइए, उस तीर्थ को देखने जाइए। अदरवाइज़ आप ही कंप्लेन करेंगे कि हमें तो वहाँ सिर्फ भीड़ के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, धक्का मुक्की के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। हर एक चीज़ के दो पहलू हैं। हाँ, आप जा रहे हैं तीर्थ में, ये बहुत बड़ी बात है, पर उस तीर्थ की महिमा को समझ करके जाइए, वहाँ उसका आनंद लेने जाइए। जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। कोई भी तीर्थ मनोरंजन का साधन नहीं हो सकता, वो आपके जीवन को बदलने की जगह है। वहाँ आपको ये सोच के जाना है, जब मेरी एंट्री होगी तो मैं किसी और आदमी के रूप में जा रहा हूँ, जब मैं वहाँ से निकलूँगा उस धरती को छू करके, तो घर वालों को भी लगना चाहिए कि तीर्थ यात्रा करके आया है। जैसे गया वैसे ही आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ बदलाव होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप वहाँ डीपली जाके उस जगह से और उन जगह के जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनसे जब आप कनेक्टेड होगे, तब आपको वो चेंज अपने आप में फील होगा। अगर मैं आपसे समझूं तो क्या लिखा है कि कलयुग में जब कृष्ण का जन्म होगा तो क्या ये 7 चिरंजीवी किस तरह से, क्योंकि 7 के अलावा और भी चिरंजीवी हैं जिनके बारे में पता नहीं है, वो भी एक्टिव होने की बात होती है, लिखी हुई है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि बात ये है ना कि सही बात लोगों तक जानी चाहिए, और अगर आप यहाँ पे आज आई हैं और सही बात लोगों तक जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, ताकि मिसगाइडेड ना हो। और ये जो फिल्में बन रही हैं तो चलिए वो तो एंटरटेनमेंट का एक साधन है ही है, उन पे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी करूँगी नहीं, चाहे वो रामायण को लेकर के हो या चाहे फिर वो कलयुग को लेकर के हो। लेकिन किस तरह से
वो है एक जो बनाया है कि क्या होगा, और राधा रानी को कहाँ देखते हैं हम? देखिए, माइथोलॉजिकल शोज़ और माइथोलॉजिकल मूवीज़ से कभी भी अपना माइंडसेट अपने धर्म के लिए नहीं बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उनका दूसरा कोई रीज़न नहीं है उसको बनाने का। जो उनको बना रहे हैं उनको आई डोंट थिंक सो धर्म की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, नहीं होती है उनको। वो जस्ट एक टीआरपी के लिए कुछ मसाला ऐड कर देते हैं। अगर आपको सचमुच जानना होता है तो किसी शास्त्रीय विधि से जानिए, किसी अच्छे शास्त्र का जो ज्ञाता है उससे जानिए, तब अपना विचारधारा बनाइए। दूसरी बात, श्री कृष्ण कब आएंगे, तो देखो 4 युग हैं। 4 युगों को भगवान ने अपने अलग अलग अवतार में डिवाइड किया है। सतयुग में भगवान नरसिंह आए हैं, वामन आए हैं, वराह आए हैं। त्रेता में वही भगवान राम अवतार के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, और 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के। एक ही बाकी है जो कलयुग के लिए बाकी है, कल की अवतार। भगवान ही कल्कि के रूप में अवतार कलयुग में लेंगे, कृष्ण अवतार नहीं लेंगे। कृष्ण अवतार ऑलरेडी द्वापर में हो चुका है, श्री राधा रानी का अवतार हो चुका है। हाँ, आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो आज मौजूद नहीं है, आज भी है, लेकिन अगर नाम और स्वरूप की बात करें तो कृष्ण अवतार कलयुग में दोबारा नहीं होगा। कलयुग एंड होगा, कलयुग के एंड के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा, क्योंकि ये रोटेशन युगों की चलती रहती है। कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि एक कहानी में कहा जा रहा है कि कृष्ण ने ये लीला करी, तो वहीं दूसरा आदमी कह रहा है नहीं, ये कृष्ण ने इस तरीके से किया। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ कहते राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, तो कहीं लिखा है कि कृष्ण से 1 साल छोटी थी। तो ये दोनों ही बात सच है। अब दोनों कैसे सच हो सकती है? बोले जैसे रोटेशन में ये युग चलते हैं ना, तो हर युग में भगवान का अवतार होता है। तो हो सकता है एक युग में भगवान ने पहले जन्म लिया हो और उससे अगले युग में उन्होंने बाद में जन्म लिया हो। तो ऐसे कई बार ये जो कहानियाँ हैं हमारे शास्त्रों में ही लिखी हैं, उनमें भी 2-2 बातें कई बार लिखी होती हैं, तो वो इस रीज़न से लिखी होती है। तो कृष्ण अवतार और श्री राधा रानी का अवतार द्वापर में हो चुका है। हाँ, आज से 5000 साल पहले कृष्ण धरती पृथ्वी छोड़ के चले गए, ऐसा भागवत जी में भी लिखा है। पर हम ब्रज के लोग मानते हैं कि कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण थे, कृष्ण हैं, और कृष्ण ब्रज छोड़ नहीं सकते। वृंदावन में आज भी वो रहते हैं, दिखते किसी किसी को हैं, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव किसी किसी को होता है। राधा रानी भी हैं। अगर हम भक्तों की कथाएं पढ़ते हैं तो हमें अनेक ऐसी कथाएं मिलती हैं जहाँ कभी राधा रानी आई, उनके सर पर पल्लू रख के उनको छाया दे रही हैं, कभी भोजन खिलाने आ गई हैं, भूखे हैं तो मतलब वो गए तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर अवतार के रूप में बात करें तो कृष्ण अवतार एक ही होगा, कलयुग में कल्कि अवतार। एक और सवाल, जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था टीका लगाने की जो विधि होती है, अलग अलग जो फॉलोअर्स होते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के फॉलोअर्स अलग टीका लगाते हैं, शिव भगवान के फॉलोअर्स अलग टीका लगाते हैं, माँ जगदम्बा के फॉलोअर्स अलग तरह से टीका लगाते हैं। ऐसे में टीका लगाने की जो विधि है वो कितनी एक दूसरे से जुदा है? क्या इसका सिग्निफिकेंस है? राधा रानी का टीका अलग होता है? सेम होता है। वैष्णव परिवार, देखिए वैष्णव, शैव्य, शिव भक्त जो हो गए, वैष्णव में सब आते हैं, कृष्ण भक्त भी आ गए, राम भक्त भी आ गए। हाँ, उनमें भी अलग अलग, मुझे नहीं लगता कि भगवान के हिसाब से टीका लगता है। ये जो तिलक लगता है ये संप्रदाय के अकॉर्डिंगली लगता है। मैं कृष्ण भक्त हूँ तो कृष्ण भक्तों का एक ही तिलक नहीं है, कृष्ण भक्तों के भी कई सारे हैं। इट डिपेंड्स कि उनके गुरु कौन है, उनकी गुरु परंपरा क्या है। गुरु परंपरा के ही हिसाब से हमको तिलक लगाने की पद्धति मिलती है, और सबका सिग्निफिकेंस अलग अलग है। लेकिन मूल जो है, मेन जो है, ये तिलक का मतलब होता है कि ये भगवान के चरण हैं। तिलक का मेन जो मकसद होता है धारण करने का, वो यही होता है कि भगवान के चरण हमारे माथे पे विराजमान है। अब हमको किसी से डरना नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। इस रीज़न से तिलक लगाया जाता। अब इसमें सिर्फ शेप अलग कर दी गई, वो इसलिए की गई, एक तो इससे आपको अपने धर्म की डेप्थ पता चलती है कि देखो सनातन धर्म कितना
डीपली साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है कि आप माथे का टीके का शेप बदल दो, इतना सा भी चेंज कर दो तो आपको तुरंत आपका गुरु, आपकी परंपरा, आपकी संप्रदाय सब चेंज हो जाएगी, सब पता लग जाएगी। हाँ, तो ये एक सिग्निफिकेंस है हमारे धर्म का, सनातन धर्म का। अदरवाइज तो ये तिलक आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। कई लोग बोलते हैं अच्छा मुझे ये शेप पसंद नहीं, मैं दूसरा वाला लगाऊंगा। मतलब ये कोई फैशन शो थोड़ी हो रहा है कि आपको ये नहीं पसंद तो वो लगा लो। ये आपको गुरु से मिलता है। गुरु जो तिलक लगाते हैं आपको वो लगाना चाहिए। और मैंने ये बात कई बार भी बताई है, हमारे सनातन धर्म में 4 ही संप्रदाय हैं। वो चारों, जैसे एक भगवान शंकर, एक सनकादिक ऋषि, एक नारद जी और एक श्री लक्ष्मी जी, उनसे परंपरा वो चलती हुई आई है, बढ़ती हुई आई है। तो उनके फिर अलग अलग ब्रांचेस बन गए हैं। उन ब्रांचेस के हिसाब से हमें टीका अपनी मर्जी से नहीं, गुरु जो बताए उस हिसाब से लगाना। अच्छा, चंदन का टीका अलग मतलब जैसे जैसे शेप्स होते हैं तो चंदन का टीका अलग लगता है, फिर विभूति का टीका होता है। ये जो मतलब इसे चंदन का टीका क्यों लगाते हैं? फिर जैसे कि आपके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई तो उनका टीका, मैंने पूछा भी कि अरे ये टीका काला क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये विभूति उसमें मिक्स्ड है, काली मिट्टी, हाँ जी, तो वो मिक्स्ड है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? वैसे तो ये भी गुरु परंपरा पे ही डिपेंड करता है, लेकिन एक आम जनमानस में ये बात है कि गोपी चंदन, ये जो वाइट कलर का होता है, ये लगाना चाहिए। उसकी कथा भी बताते हैं कैसे द्वारिका से ये प्रकट हुआ था गोपी चंदन, और फिर सारे दुनिया में ये प्रसिद्ध हुआ। हम ब्रज में कभी कभी ब्रज की माटी लगाते हैं, ब्रज की मिट्टी जो काले रंग की होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रज की माटी मतलब साक्षात कृष्ण है, साक्षात श्री जी है। तो अगर वो माटी हमारे मस्तिष्क पर है तो वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। और वहीं भगवान शंकर के जो भक्त हैं शैव, उनके लिए विभूति ही साक्षात शंकर है, वो ही साक्षात शिव है। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम होती है। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनकी छुई हुई माटी हमारे लिए वही है। शिव भगवान के लिए जो भक्त हैं उनके लिए वो विभूति साक्षात शिव है, इसलिए अलग अलग रूप में लगाया जाता है। बाकी आपको जिनमें भी श्रद्धा हो, अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी संप्रदाय नहीं है, तो आप सिंपल ये जो गोपी चंदन होता है ये सबके लिए है। आप कुछ भी नहीं तो एक छोटा सा टीका, जो हर रोज़ हमारी माताएं, बच्चा कहीं जन्मदिन होता है तो उसको टीका लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, तो ये तो सबके लिए है, ये कोई भी लगा सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट सिनेरियो में जो बहुत कॉमन है, और इसके बारे में टाइम एंड अगेन ये बात भी हुई है कि इतने धार्मिक गुरु हैं, इतने कथावाचक रहे हैं, धार्मिक गुरु भी रहे हैं, कथावाचक भी रहे हैं, और जिनका टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि लोगों का विश्वास डगमगाया है कि जो था वो था नहीं, और ऐसे फिर चीज़ें सामने आती हैं जो उनके बारे में आम इंसान का विश्वास डगमगाता है धर्म पर, कि ये धार्मिक गुरु खुद को कहने वाले, इनको धर्म के बारे में ज्ञान ही क्या है जब ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं, प्रोमिनेंस के लिए, फेम के लिए, अपना एक कल्ट के बारे में भी है कि भाई अलग अलग जो धार्मिक गुरु रहे हैं अपना अलग अलग कल्ट चलाते हैं। फेक मैजिक को लेकर के बहुत बहुत चीज़ें आई सामने। कितना ज़रूरी है ये बात समझनी, एक क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कथावाचक भी हैं, और इसके साथ साथ धर्म को लेकर के जिस तरह की बातें आप लोगों के सामने लगातार रख रही हैं, बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहा है। आपका सोशल मीडिया देखने पे पता चलता है कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपसे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, आपका कहा मान भी रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी तो जैसा आपने कहा ना कि लोग मान भी रहे हैं, लोग चाहते भी हैं, और कई बार लोग भाव में इतने बह जाते हैं कि वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। लिमिट्स इन द सेंस कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी कि तुमको मेरा नाम प्रचार करना है। श्री जी ने मुझे एक ड्यूटी दी कि मेरा नाम प्रचार करो,
लेकिन अब क्या होता है, लोग इतने भाव में भेजाते हैं कि जब वो मिलते हैं तो कहते हैं अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो। मैंने तो उनको जाके नहीं बोला, कभी मैंने माइक से भी नहीं बोला, और ना मैंने कभी ये कहा कि मुझे उसका रूप मानो, ना मैंने ये कहा मैं कोई देवी का अवतार हूँ। लेकिन लोग भावना में इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये इंसान है। श्रद्धा होना अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमारे धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उन सब के लिए। अंधश्रद्धा होना गलत है। हम जो प्रचार कर रहे हैं हम भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं। हम और जो आम जनता है जो हमें सुन रही है, हम दोनों ही एक ही लाइन में खड़े हैं, पैरेलल। उनको भी भगवान को पाना है, हमें भी पाना है। इट्स जस्ट कि भगवान ने दोनों की ड्यूटी, एक को दिए सुनने की, एक को दिए बोलने की, पर जाना दोनों को वहाँ पे ही है, साथ साथ में जाना है। गुरु जो होता है वो शिष्य के बस थोड़ा आगे चलता है और उसका हाथ पकड़ के चलता है कि दोनों साथ जाएंगे, इतनी ड्यूटी है। पर अब जो आप बात कर रहे हैं ना कि संतों का भी कई बार ऐसा हो जाता है, और संत क्या हर धर्म में होता है। देखिए कोई भी दुनिया का, आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, आप मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि हम जिनमें श्रद्धा रखते हैं उन्होंने कुछ गलत कर दिया। तो मैं ये कहूँगी कि देखो ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई बुराई हर चीज़ में होती है। आप कभी भी किसी भी चीज़ में 100% अच्छाई हो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई और भी क्षेत्र हो। यहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सावधानी क्या है कि किसी को भी एक टाइटल देने से पहले आप 1000 बार उसको परखिए, सोचिए, मिलिए, उनके गाइडेंस में रहिए, आसपास रहिए। जब आप उनका सारा जीवन देख लो, मैं खुल के इस बात को बोलती हूँ, आपने मुझे कितना जाना है? जितना आपने मुझे सोशल मीडिया पे देखा है, ठीक है, मेरी बातों को सुना, मैं क्या हूँ आपको क्या पता। ऐसे ही जितने भी हम लोग हैं, हम जितनी देर कैमरे पे हैं वो आप देख रहे, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है ना, उसको देख के डिसाइड करिए। वो जब तक आप उनके कनेक्शन में नहीं जाओगे, उनके साथ नहीं रहोगे, उनसे बातें नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले वो करिए, गुरु बनाने से भी पहले, या किसी को समाज में एक सच्चा संत होने का टाइटल देने से पहले वो करिए। और जब आप समाज थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा ना, पब्लिक सतर्क हो जाएगी, तो ये ढोंग करने वाले या फेक चीज़ें करने वाले ये भी सावधान हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब लोग समझदार हैं, जागरूक हो गए, जागरूक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाजार में, मार्केट में नकली सोना तब तक बिकता है जब तक ग्राहक को असली सोने की पहचान ना हो। तो आप परख करना सीख लो। तो मेरे विचार से थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा शास्त्रों की मदद भी लेनी चाहिए। भगवत गीता पढ़िए, जब आप वो पढ़ते हैं तो कोई भी आपको धोखा देगा या गलत आदमी होगा तो आप उसको दूर से पहचान लोगे। तो इसमें शास्त्र भी हमारी आई थिंक बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर पाखंड है तो उस पाखंड को समझने वाले को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि भारत में जनता बहुत भोली है इस मामले में? भोली है हाँ, लेकिन थोड़ा ना समझने का नाटक भी करती है। समझ है उनको, ऐसा नहीं है। हमारे भारत भूमि में जन्म हुआ है, इसका मतलब हम ऋषि मुनियों के देश में जन्म लिए, हम ऋषियों के ही बच्चे हैं, हम संतान सब उनकी हैं। तो हमें कुछ गलत कोई बता दे ऐसा नहीं है। हमें आंखों के सामने भी दिख रहा होता है कि नहीं, ये चीज़ आगे चल करके ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये आगे चल के एक दिन इसका भांडा फूटेगा। हम फिर भी वहीं भाग रहे हैं, हम फिर भी वहाँ दौड़ रहे हैं। तो आई थिंक भोलेपन से ज़्यादा लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। वो अज्ञानी बनने का नाटक कर रहे हैं कि वो अज्ञानी हैं, उनको कुछ नहीं पता। आज आप अंधे होके अंधे की दौड़ में दौड़ते जा रहे हो। कोई किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति या कोई नाम नहीं, लेकिन कोई हमें आके जरा सी बातों का चमत्कार दिखा दे, कोई हमें कुछ सोना चांदी ला करके दिखा दे, हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। हम ये नहीं समझते, अरे भाई इस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो सारे लोगों का भाग्य बदल सकता है? कैसे बदल देगा? कोई दूसरा आपका भाग्य बदल दे, आप इस एक्सपेक्टेशन से जी रहे हो। जब आप इस
आशा से जीते हो ना कि ये संत मेरा जीवन बदलेगा, लेकिन चमत्कार के हिसाब से नहीं, भक्ति के हिसाब से। सच्चा संत आपको यही कहेगा, भैया तू अपने कर्म ठीक कर, भजन कर, देख तेरे जीवन में कितना बढ़िया चमत्कार होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे छोटे मोटे कोई चमत्कार करके आपको दिखा रहा है और आप जा रहे हो वहाँ पे और फिर आप कहते हो भाई हमारे साथ तो धोखा हो गया, तो गलती तो आप ही की थी ना। चमत्कार के भरोसे नहीं रहिए, आप भक्ति के भरोसे रहिए। अगर वो आप रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति धोखा पाखंड नहीं कर सकता। और मुझे एक और बात लगती है कि लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कोई हमको जो जैसा बता देगा हम वैसा वो कर लेंगे, क्योंकि हम खुद मेहनत नहीं करेंगे। गीता में ये लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, लोग कोट करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली में गीता शायद ही 5% लोगों ने पढ़ी हो, भगवत गीता शायद ही 5% लोगों ने पढ़ी हो। फिर तो वेद और ये शास्त्र बहुत दूर की बात है। एक किताब तो पहले पढ़ के देखिए कि उसमें लिखा क्या है। बिल्कुल, और ये तो बेसिक है हमारे हिंदू धर्म का। मतलब अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आता है बाइबल फॉलो करता होगा। हिंदू धर्म के नाम से ही आता है गीता, उसको हमने पढ़ा नहीं, बस अपने रील्स के चक्कर में डालते जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कहाँ कहते हैं? जरा एक बार उस श्लोक को बता तो दो। आप अगर कह रहे हो श्री कृष्ण कहते, तो उसका कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि प्यार में धोखा हो तो ऐसा कर लेना। अब कृष्ण प्यार के धोखे की बात थोड़ी ना करेंगे। जब आप इतनी बड़ी बात कृष्ण का नाम लगा रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि कहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण, कौन से गीता के श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है। बस अंधे दौड़ में दौड़ गए, लोगों को बात अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने प्यार में धोखा खाया था, तो उन्होंने दूसरे को भेज दिया, तो उसने अगले को भेज दिया, उसने अगले को, ये 5-10 लोगों ने मिलकर के उसको सोशल मीडिया पे वायरल। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, फिर हमें संत धोखा दे देते। क्योंकि आप खुद, जैसा आपने कहा, मेहनत नहीं करना चाहते। हर चीज़ में हमें शॉर्टकट चाहिए। अगर कोई मेरे पास आए, मैं उससे कहूँ जीवन में परेशानी है, मैं उससे कहूँ देखो सुबह शाम उठ करके माला किया करो, भजन किया करो, भगवान का नाम लिया करो, तो बोलेगा अच्छा भजन करना पड़ेगा। बोले हाँ। अगर कोई, मैं उससे अगले दिन कोई मेरे पास आए और मैं कहूँ तुझे दुख संकट दूर करने लिए एक पुड़िया है, इसको ले जा और इसको अपने घर के उस वाले कोने में रख देना, तो कर लेगा, क्योंकि उसके लिए वो ईजी है। वो नाम जप नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए उसको समय निकालना पड़ेगा, मन देना पड़ेगा। और कहीं एक पुड़िया रखनी है तो उसके लिए आसान है, मार्केट जाओ, पैसे से खरीद लाओ, रख दो। शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट फिर आगे जाके उनके लिए हानिकारक होता है। आध्यात्म, भक्ति और धर्म, आध्यात्म, भक्ति और धर्म आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है? देखिए, पूरा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आप आध्यात्मिक होंगे तो आप धार्मिक होंगे, और अगर आप धार्मिक हैं तो स्वाभाविक है कि आप एक भक्त भी होंगे। क्योंकि इसकी बहुत सारी डिबेट मैंने भी सुनी है कि नहीं, अगर आप, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, तो ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया कि आप, मैं पूजा पाठ तो नहीं मानता पर मैं धार्मिक हूँ? ऐसा नहीं होता। जब आप धार्मिक हो, धर्म क्या सिखाता है? जीने की कला। अध्यात्म क्या सिखाता है? रिलीजन क्या सिखाता है हमको? जीना कैसे चाहिए। भक्ति क्या सिखाती है? हमें सच्चाई के साथ जीना कैसे चाहिए। तो तीनों ही चीज़ असल में हमको जीना सिखा रही है। हम एक इंसान बन करके हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हम क्यों धरती पर आए हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर इन तीनों ही चीज़ों से मिलती है। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और धार्मिक होने का मतलब, हाँ, ट्रेडिशन, रिचुअल्स ये तो होते ही होते हैं, पर असल में जो धर्म होता है, जो अध्यात्म होता है, जो भक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं इंटरनल चीज़ है। वो आपके अंदर से प्रकट होती है। बाहर जो भी हम कर रहे हैं ये पूजा पाठ है, जो भी हो रहा है पूजा की पद्धति है, हम आरती कर रहे हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा है। पर धर्म और जो भक्ति है ये अंदर से प्रकट होती है। आपके अंदर में जो एक सोच को क्रिएट करने वाली है, एक थॉट्स को जो बनाने वाली है, वो ये धर्म का, भक्ति का, अध्यात्म का काम है। तो आई थिंक इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। असल में क्या सही क्या गलत
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें सिखाने के लिए तीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक बात मैं बहुत कंटेम्प्रेरी जैसे लोगों से बात होती रहती है, तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की लोग बहुत बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप में मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ये आ गया है, मैं इस पर्सन के साथ ये रिलेशन नहीं रखना चाहता या चाहती। ये मैं हस्बैंड वाइफ की भी बात कर रही हूँ, आपस में रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, भाई बहन की बात कर रही हूँ, माता पिता के साथ संबंधों की बात कर रही हूँ, ऑफिस में मैं बात कर रही हूँ बॉस और एक सबॉर्डिनेट के बीच में कि नहीं उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे। तो जो मेरा वर्जन है वो ये है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इतना छोटा भी नहीं बनाना चाहिए कि हर चीज़ आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ जाए। आपको कहीं ना कहीं एक लाइन पता होनी चाहिए। और जब आप स्पिरिचुअलिटी या जब आप ध्यान करते हैं या जब आप आध्यात्मिक तरफ जुड़े रहते हैं, झुकाव होता है, तो आपको ये लगता है ये सब चीज़ें बहुत नीचे हैं, मतलब मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ऊंचा है। आप क्या कहेंगी, क्या ये बात सही है अगर मैं किसी को ये बात बोलती हूँ? ये आपने एक शब्द जोड़ा भक्ति और आध्यात्मिक। अगर आप हैं तो देखो भक्ति क्या कहती है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। भक्त जो होता है ना वो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी होती है, उसका सम्मान अपना खुद का है, लेकिन आपने जैसी बात कही ना कि सम्मान कोई इतना छोटा शब्द नहीं है, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि कोई आदमी आया आपको कुछ बोल के चला गया और आपने कहा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। ये जो रोड रेज एक्सीडेंट्स होते हैं या रोड रेज होती है वो इसी तरीके से होती है कि उसने मुझे बोल दिया, वो एक्चुअली में ईगो होता है जी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग उसको नहीं समझते। और जो आपने शब्द यूज़ किया ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक लाइन बराबर फ़र्क है। वो क्रॉस होते ही हमको समझ नहीं आता कि रिस्पेक्ट की बात हो रही है या ईगो की बात हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी करनी पड़ेगी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अब दो लोग आकर के मुझे कुछ बोल भी जाते हैं, मेरे काम को लेके भी कुछ बोल जाते हैं, और मैं कहूँ नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई, मुझे पता नहीं मैंने जो किया वो 100% किया, मेरी तरफ से मेरे काम में, मेरे रिश्ते में, या मेरा जो रिस्पॉन्स है रिश्तों में भी वो 100% है। अगर सामने से कोई व्यक्ति आकर के उसको ब्लेम कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मेरी उसने बोलने से या एक्शन से कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई। नहीं, इसका मतलब है कि अपनी इज्जत पहले आप खुद करो, और जब आपकी इज्जत यहाँ पे आ जाएगी ना, आपकी नज़रों में, आपकी दृष्टि में, तो कोई उस रिस्पेक्ट को, इज्जत को नीचे गिरा नहीं सकता। आपकी आई थिंक तब आप हर्ट होते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है जब आप खुद की इज्जत खुद ही नहीं करना जानते। आपको पता है कि अंदर से कहीं ना कहीं मेरी उस चीज़ में कमी है, तब आप उस चीज़ को ब्लेम करते हो। तो खुद का सम्मान करो, और उसके बाद फिर दूसरा कोई कभी ऐसा बोल देता है या एक्शंस कुछ ऐसे कर देता है तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। बहुत सुंदर। मटीरियलिज्म की बात करूँगी, भौतिकी की बात करूँगी। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत अट्रैक्टिव होता है, मतलब इससे कोई अछूता नहीं है। मतलब अगर आप इस दुनिया में आए हैं, यही कहा जाता है, जितना मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक जो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया है, मटीरियलिज्म बहुत अट्रैक्टिव है। और ये सारा कहते हैं ना, माया मोह का ही चक्कर होता है। ऐसे में मटीरियलिस्टिक जो एटीट्यूड है वो इंसान को, क्योंकि सोशल मीडिया की मैं एक दोबारा ये बात कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना सुंदर लगता है ना, इतना जगमगाता रहता है। आपकी मैंने अभी हाल फिलहाल एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला कि जो दिखता है सोशल मीडिया पे वो वाकई में होता नहीं है। मगर मटीरियलिज्म के अगेन चलते कि हाँ पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स और इन सब के चलते इंसान उस भावनाओं में बह जाता है। चलिए, फिर दूसरा हो गया कि अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों, ये चीज़ें हों। तो मटीरियलिज्म एक इंसान का एटीट्यूड या लाइफ के प्रति एक इंसान को कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? नहीं, देखिए, आपने जैसा कहा कि हर एक आदमी इसके तरफ अट्रैक्ट है, और उसमें अट्रैक्शन है, वो अपनी ओर खींचता है, और इसलिए इसका नाम माया है। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। हाँ, जो मुझे चरणों को पकड़ के बैठा उसको थोड़ा मैं
बचा लेता हूँ, बाकी तो सब इसमें बहे जा रहे हैं, सब बहते जा रहे हैं। अट्रैक्टिव होगा, लेकिन और हम सब करते हैं, I mean, हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे हम भगवान की बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी मटेरियल चीज़ें हैं, सब कुछ है, पर हमारे भीतर एक सोच होनी चाहिए। अभी हमारे भीतर सोच क्या, हम मटेरियल चीज़ों को देख के हमें लग रहा है कि ये परम सुख है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक चाय का कप कितना भी महंगा हो जाए, एक अच्छे महंगे चाय का कप इस बात की गारंटी नहीं देता कि इसके अंदर चाय भी अच्छी होगी। उसी तरह अच्छी गाड़ी, अच्छा घर इस बात की गारंटी नहीं देता कि इस घर के अंदर बैठा हुआ आदमी सुखी होगा, क्योंकि वो बाहर से उसका अट्रैक्शन तो अच्छा है, पर अंदर से उसमें कोई पावर, कोई तत्व है या नहीं, ये नहीं जानते हम। अगर आप चीज़ों को लेके अट्रैक्ट हो भी रहे हो, आप किसी की लाइफ देखते हो, जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी कि लोग सोचते हैं कि हाँ, इनकी लाइफ तो ऐसी बड़ी अच्छी है, परफेक्ट है। पहली बात तो परफेक्ट लाइफ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि भगवान ने किसी को कुछ दिया तो कुछ छोड़ा तो ज़रूर है, कुछ दे कर के कुछ ना दे, और वो इसलिए नहीं दिया ताकि जो है उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करना सीख जाओ, इसलिए भगवान ने उन चीज़ों को आपसे दूर किया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा, अरे करोड़ों का घर है, बढ़िया गाड़ी में बैठा है, क्या मज़े हैं, क्या जीवन है, क्या ज़िंदगी है, लेकिन वो ज़िंदगी सुख की गारंटी नहीं देती है। आप इस चीज़ को जिस दिन समझ गए, उस दिन आपके आसपास मटेरियल चीज़ें होंगी, पर वो आप पे हावी नहीं होंगी, रखोगे आप। जैसे अक्सर मैं कहती हूँ कि आप अच्छी गाड़ी में बैठो, वो ठीक है, पर गाड़ी आपके मन में नहीं बैठ जानी चाहिए। वो आपके दिलो दिमाग में, जहन में ये बैठ गई, अगर दिन भर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। बाकी भगवान ने आपको कभी कुछ अच्छा दे दिया, आपकी मेहनत से आपको मिल गया, वो आपके लिए भगवान का वरदान है, वो आशीर्वाद है। उसको एक्सेप्ट करना या उसको जीवन में रखना वो अच्छी बात है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप उसके लिए दिन रात मरे जा रहे हो, किसी ने कहा कि बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। आप एक दिन जब इस रेस में दौड़ते हो, मटेरियलिस्टिक रेस में जब दौड़ते दौड़ते एक पॉइंट आता है, आप कितने भी धनवान लोग हैं ना, आप कभी उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आप उनसे पूछिएगा, पैसा जिनके पास है उनसे पूछिएगा कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये कितना सुख देती हैं, तो वो एक ही बात कही, मैंने बहुतों के मुख से सुना, और ऐसे लोगों से हज़ारों बार मिलती भी हूँ कि अंत में वो जाके ये कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, हमें चैन की नींद चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। तो वह इतना सा समझ जाओ, इतना सा अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपके ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं होंगी, आप उनको हैंडल करोगे, वो आपको हैंडल नहीं करेंगी। तो वो करना सीख जाओगे, तो आई थिंक मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो। मटीरियल अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, आपने गाड़ी के लिए भी बोला कि गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठने वाला सुखी है कि नहीं है। एक पिक्चर आपकी बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप न्यू जर्सी में एक फरारी के सामने, उसमें बैठ करके भी आपने फ़ोटो खिंचवाई, और कई सारे, जैसे कि दुनिया में कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होती है, परसेप्शन होता है। तो मटीरियलिज्म की उस वक्त बात हुई कि एक प्रीचर होकर के या एक इस तरह से मटीरियल सुख प्राप्ति करना या गलत है। नहीं, मैंने तो देखो बड़े स्पष्टता से कहा कि हमारे पास मटेरियल चीज़ें कौन सी नहीं है, ऑफ कोर्स होती है। हमको भगवान ने आई थिंक सबको जो भी मिला है, पर हम थोड़ा ज़्यादा समझते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमें अपनी कृपा से दे रहा है, तो हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। ऑफ कोर्स वो गाड़ी मेरी नहीं थी, मैंने वो ख़रीदी नहीं थी, पर लोगों ने उसको बहुत हल्ला मचाया कि गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। हम भी गाड़ी में ही चलते हैं, हम कोई बैलगाड़ी में नहीं चलते। हमारा जीवन ऐसा है कि हम, जैसा आपने बताया, विदेशों में जाके कथा भी करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठते हैं, और कभी ऐसा भी समय आता है कि हम एक छोटे से गांव में जा कर के, छोटे से लोगों के घरों में जा कर के भगवान की कथा करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो, तो आप इस चीज़ को भी देखिए कि हम वहाँ भी रह सकते हैं। हमको भगवान ने अगर महलों में रखा है, तो हम झोंपड़ी में भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ हमारा जीवन नहीं है।
बाकी मुझे बाद में ये बात पता चली, क्योंकि मैं तो 2 महीने से थी, फिर बताया गया कि भाई इस फ़ोटो के लिए भी बड़ा वायरल हो रहा है। तब एक ही बात समझ में आती है कि आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आपके लिए दुनिया हज़ारों तरीके के विचार बनाएगी, आप जो नहीं करोगे वो कहानी भी बना दी जाएगी, और आप अच्छा है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये चाहते ही यही है कि आप उनकी उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा फैलाओ और उसके बारे में लोगों तक बोलो। तो अच्छा यही है कि वो अगर अपनी बुराइयाँ फैला रहे हैं दुनिया में, हम अच्छाइयाँ फैलाएंगे। जब तक भगवान ने जीवन दिया हम अच्छा काम करेंगे, और बुरे लोग जो हैं अलग। सारा खेल यहाँ अपनी मानसिकता का है, तो कोई समझे ना समझे हम उनको समझाने भी नहीं जाते। जिसकी जैसी मानसिकता है वो आपको वैसे ही समझेगा। और आई थिंक मैंने अपने जीवन में इतना तो सीख ही लिया है, लोगों से, रिश्तों से एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। आप उसको एक्सप्लेन करते रहो, वो सब उसके सर के ऊपर से जाएगा। कि उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। मुझे इससे अच्छा आंसर और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं लगता। इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के आपने खैर अपने विचार पहले भी रखे हैं, लेकिन हम इस मंच पे, जागरण मंथन के मंच पे, एक बार ये सवाल ये लेना चाहेंगे कि इंटर रिलीजन मैरिज को, शादी को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि इंटर रिलीजन मैरिज में एक बहुत बड़ा इशू बस यही आता है कि आपके जो कुछ जीवन जीने के जो तरीके हैं वो मैच नहीं कर पाते। आप कुछ और सोचते हैं, क्योंकि आपको बचपन से जो अपब्रिंगिंग मिली है, जो सिखाया गया है, वो अलग है। क्योंकि हर धर्म के तौर तरीके अलग होते हैं, जीने के तौर तरीके अलग होते हैं। रिलीजियस फैक्टर छोड़ दीजिए, जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे एक धर्म है, यानी हमारा सनातन धर्म है, जहाँ कहा जा रहा है कि आपको किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, मारना नहीं है। वहीं एक दूसरा धर्म है, उसको बचपन से ही बच्चे को मांस खिलाया जा रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल है, उसके लिए खाना है। तो अब वो दोनों एक जगह, एक छत के नीचे, एक ही साथ में कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे, खाने में, पहनने में, सोने में, बोलने में, सब में डिफरेंसेस होता है। तो वहाँ फिर दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होना। और अब फिर नेक्स्ट बात आती है कि आगे आने वाली जनरेशन को आप क्या दोगे? वो कंफ्यूज हो जाएगी, उसको नहीं पता उसको क्या फॉलो करना है, उसको कहाँ जाना है। एक रास्ता नहीं है, एक मंच नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे विचार से आपको अपने ही रिलीजन में, अपने ही जो धर्म है जिसको आप मानते बचपन से आए हो, उसी में ही करना चाहिए, ताकि आपके आगे आने वाले बच्चे भी संस्कारी बने, अपने धर्म से जुड़े हुए रहें। अच्छा, इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के एक और सवाल कि ये भी बात आई थी बीच में कि माधव जी जो आपके हस्बैंड हैं वो मुस्लिम हैं, और ये बात थी कि आपने एक मुस्लिम पर्सन से शादी कर ली। ये बात कहाँ से आई थी, जिसको वाकई में बाद में खारिज हुई थी, ये सारी बात सामने आई थी, लेकिन ये बात कहाँ पे आई थी, कैसे आई थी सामने, कैसे ट्रिगर हुआ ये? ये कोविड टाइम की बात है, और ये इसलिए ही ट्रिगर हुआ क्योंकि लोग उस समय खाली थे। तो दे वांटेड कि भाई कोई अच्छा सा मसाला कुछ मिल जाए और हम बस उसी पे थोड़े दिन बातें कर सके, चर्चा कर सके। तो ऐसे करते करते, और मेरा एक बहुत छोटा सा एक वक्तव्य, संबोधन भी था, जिसमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उसको लेकर के मैंने एक धर्म को लेके कुछ टिप्पणी करी थी कि हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो उस सम्मान के चक्कर में बढ़ते बढ़ते वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने शादी भी मुसलमान से करी है, और उल्टी सीधी बातें, कहानियाँ, और फिर वीडियोस, ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ आ जाएं, हमारी बातें लोग सुने, वो बात चली। खारिज भी की गई, बड़े अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनलों ने उसको चेक करके बताया कि ये सब झूठी है, फैक्ट चेक हुआ। लेकिन फिर वही बात है, आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, आप लाख कोशिश करें, पर जिसने सोच लिया वो सोच लिया। तो
पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज हम भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी बातें भी जाएंगी। आप आंख बंद करके किसी भी खबर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आपकी बातें और आपका व्यूज़ उसके चक्कर में कितने लोगों का जीवन, परिवार, इनर पीस ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी बात करूँ तो नहीं, मेरे पास तो भगवान की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति थी ताकि मैं उस चीज़ में बहुत डिप्रेस नहीं हुई। वरना आप सोचो, अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, आपको एक ही धर्म में शादी करनी चाहिए, एक ही जाति में शादी करनी चाहिए, और लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इन्होंने दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से शादी कर ली। तो ऑफकोर्स आदमी अगर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तो डिप्रेस्ड हो जाएगा कि उसने सारा जीवन धर्म को दिया और उसी धर्म के लोग आज उसको ब्लेम कर रहे हैं। बट ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन जो लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस पर वीडियोस बनाते हैं या खबरें पहुंचाते हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, सभी लोग, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हम सच्चाई से रूबरू कराएं। और लोग भी आज के टाइम में तो इतना ख़तरनाक है सोशल मीडिया, जितना अच्छा उतना ख़तरनाक भी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं और आप जो बोल रहे हैं, यहाँ बातों को हमारी AI से चेंज किया जा सकता है। तो आप कोई भी जब चीज़ें मानते हैं, वो व्यक्ति कैसा है ये सोच करके पहले उस न्यूज़ पर भरोसा करिए, पहले उस व्यक्ति को जानिए। और अगर थोड़ा और ज़्यादा कुछ कर सकते हो ना, तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए। किसी भी व्यक्ति को समझना है तो आप सोचिए, आप उस जगह होते तो आप क्या चाहते कि आपकी सच्चाई को लोग पहले जाने या बस खबरों में सुन के बस मान ले। तो ये चीज़ जानेंगे तो आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सोशल मीडिया को हैंडल कर पाएंगे। और आपने जब बाद में एनालाइज़ किया होगा ये पूरी सिचुएशन, तो आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसा आपने बोला कि एक धर्म के बारे में आपने एक अच्छा बोल दिया जिसकी वजह से ये चीज़ बैकफायर करी, ये मानती हैं आप कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सोच तब भी वो थी, आज भी है, आगे भी वही रहेगी कि हाँ, मेरे लिए भगवान सब जगह है। मेरे लिए भगवान, अगर कोई कहे, अरे कोई नरक में भी कह देना कि नरक भी बुरा है, वहाँ भी भगवान तो है ही ना हमारे, वहाँ भी भगवान तो कण कण में है ही। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म का सम्मान करना, आदर देना, इससे अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगा या लगेगा तो मैं उससे डर जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा भगवान ने जिस धर्म में जन्म दिया, जिस भूमि, जिस भारत भूमि में, मेरे लिए उससे ऊंचा कुछ भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं बनता कि मैं किसी को बुरा कहूँ, किसी को गलत कहूँ। धर्म गलत नहीं होता, अक्सर धर्म के लोग गलत होते हैं। तो कोई भी धर्म गलत आपको ना तो शिक्षा देता है, वहाँ के लोग ज़रूर होंगे जो आपको गलत शिक्षा देंगे, आप उन पर बोलिए, आप उन पर कहिए, लेकिन मैं एक पूरे धर्म को टारगेट करूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं है। चलिए, आपके हस्बैंड के बारे में हमने बात करी, तो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछूंगी कि किस तरह से आपके हस्बैंड, क्योंकि आपके हस्बैंड से भी मैंने पूछा था कि आप क्यों नहीं इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट में आते, तो उन्होंने मना कर दिया कि जो अच्छा जो काम करता है, हालांकि वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मैंने उनसे जब किया तो उन्होंने बोला कि आप अच्छा काम कर रही हैं, तो आप फ्रंट फोर्स हैं, वो बैक फोर्स हैं आपकी। तो कैसे ये शादी कब हुई, क्या हुआ? शादी को अभी तो बहुत साल हो गए, लेकिन जैसा आपने बोला कि हाँ, उनको यही रहता है कि जब एक व्यक्ति घर का ऐसा है जो धर्म के लिए काम कर रहा है, तो अच्छा है कि बिहाइंड द सीन होकर के उसको सपोर्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और ख़ासकर जब आप भी एक विमेन है, एक नारी है, आपको जब एक घर के परिवार के पुरुष से थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जब आपके घर में, परिवार में आपको सराहा जाए, आपको प्रोत्साहित किया जाए, तो आपके पास ये जो खबरें हैं ना, ये जो, क्योंकि एक पब्लिक फिगर होने के नाते आती आई और आगे भी आएंगी, लेकिन इनसे लड़ने की और इनसे उभरने की भी ताकत तभी मिलती है जब आपके पार्टनर, आपका परिवार, आपके सब लोग आपको सपोर्टिव मिल जाते हैं। और ख़ासकर कभी कभी होता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें एक मेल ईगो आ जाती है कि इनको इतने लोग जानते हैं, मुझे नहीं जानते। या इनके साथ अक्सर होता है कि हम जा रहे कई साथ में, कोई मुझे रोक के बोले आपके साथ फ़ोटो लेनी है, तो वो पीछे हट जाते हैं या साइड हो जाते हैं।
तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये समझदारी से ही होती है और ये भगवान की कृपा से ही आपको मिलता है। हम जिस क्षेत्र में हैं या जो भी काम कर रही हैं महिला, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सोचना भी कि शादी के बाद कैसे कंटिन्यू होगा। बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। पर मुझे लगता है अगर आपको एक ऐसे सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है जो आपके काम को भी सराहे, आपकी मेहनत को भी सराहे और आपने अब तक जो किया था उसको मिट्टी में ना मिला के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उसको और सपोर्ट करे, तो इन दैट केस भगवान की बहुत कृपा है कि वो इस चीज़ को पीछे से, यानी पीछे से मतलब जितना भी काम है, जो भी कथाओं से रिलेटेड है, मेरे फादर भी, ब्रदर भी, वो भी, सब लोग मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये बात कहनी गलत नहीं होगी। देखिए विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत दूर क्यों जाएं। एक इतना बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं कि पुरुषों ने इतना ज़्यादा फोर्स या इतना ज़्यादा पावर दे करके एम्पावर किया हुआ। एक तो एक आपका अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक ऑरा है, उसके अलावा उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेल फोर्स है घर की, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। आजकल ना बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है डिवोर्सेस का, बहुत ज़्यादा मैरिटल लाइफ डिस्प्यूट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। ऐसे में एक सॉर्टेड मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, अच्छा वैवाहिक जीवन, उसका आप क्या कुंजी बताएंगी? आई थिंक एक अच्छे रिश्ते के लिए सबसे अच्छा यही है कि कभी कभी उनका सुन लिया जाए और कभी कभी अपना सुना दिया जाए। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस तो रखना पड़ेगा। ना तो हमेशा ऐसा ही हो सकता है कि आप ही की सुनी जाए, और ना ऐसा हो सकता है कि उन्हीं की सुनी जाए। और ये जब दो व्यक्ति रिश्ते में समझ लेते हैं कि नहीं, समय समय पर हमें थोड़ा उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, इसको समझदारी से लेकर के चलना पड़ेगा, तो आपकी बॉन्डिंग कभी भी टूटेगी नहीं, जो इतना तक नहीं पहुंच जाएगी कि आप डाइवोर्स तक पहुंच जाएं। कभी भी दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन जैसा आपकी मर्जी हो, जैसा आप कंडीशन चाहते हो, वैसा नहीं होता। ये जो रिश्ते टूटने की वजह भी यही है कि लोगों के पास अब ऑलरेडी अपनी बहुत सारी कंडीशंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगी, ऐसा ही होगा। तो ये कंडीशंस जो हैं, जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपके रिश्ते को मजबूत करती है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो वही बात आती है कि एकदम ऐसा नहीं कि हाँ जो चीज़ मुझे नहीं भी करनी है, मेरे धर्म के खिलाफ है, मेरे जो मेरी सोच है उसके एकदम अगेंस्ट है, वहाँ मत एकदम झुक जाइए। लेकिन जो चीज़ मेरे रिश्ते को थोड़ा सा बचा सकती है, वहाँ अगर मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़े, थोड़ा एडजस्टेबल होना पड़े, तो उसके लिए कभी भी संकोच भी मत करिए। तभी जाकर के आपका रिश्ता जो है वो एक अच्छे पॉइंट पर चलता रहेगा। 28 साल की मात्र आपकी उम्र है और इतना पॉपुलैरिटी, इस उम्र में तो आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कल सुबह कितने बजे उठना है, कल ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, या कल ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपसे मेरी बात हुई तो बोला था आपने कि 4 साल की उम्र में आपको गुरु दीक्षा मिल गई थी, उसके बाद 7 साल की उम्र से आपने कथा वाचन शुरू कर दिया, और मतलब इनक्रेडिबल ये जर्नी है। ऐसे में यंग लोगों को क्या मैसेज रहेगा? भटके हुए हैं, काफ़ी जनता भटकी हुई है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको नींद से जगा देते हैं। और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे कब जागना है, कब सोना है। आजकल के जो जनरेशन है, सोने के समय जाग रही है, जागने के समय सो रही है, खाने के समय घूम रही है, घूमने के समय खा रही है। तो पहली बात तो उनकी कुछ भी खा रही है, उनको खुद को भी नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई थिंक डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और उनके कंफ्यूजन का एक रीज़न ये भी है कि
घर में कोई बातें नहीं होती धर्म की, स्कूल में कुछ नहीं सिखाया गया जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। एक कोट मैंने पढ़ी थी कि आज हम मंगल ग्रह पे तो पहुंच गए, हमको पता है मंगल कहाँ है कैसा है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है ये नहीं पता। एडवांस आप हो रहे हो, टेक्निकली हो रहे हो, मटीरियली हो रहे हो, इमोशनली नहीं हो रहे। और जब तक आप इमोशनली एडवांस नहीं होगे, आपको नहीं पता होगा कि जीवन का एम क्या है। भटकने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि आज की जनरेशन एमलेस है, उनको अपने एम के बारे में नहीं पता। तो फर्स्ट थिंग इज़ वो खोजिए कि आपका एम क्या है, करियर वाइज भी और एक लाइफ के नज़रिए से भी, कि आप इस दुनिया में आए तो बस खाने तो आए नहीं हो, सोने तो आए नहीं हो, मतलब भगवान ने ये लाइफ दिया, जीवन दिया, तो इसका कोई तो कारण होगा। भक्ति करिए, समाज ने जो आपको दिया, परिवार ने जो आपको दिया, उसको रिटर्न करिए। रिटर्न इन द सेंस कि आप क्या अच्छा ऐड कर सकते हो उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, वो सोचिए। और दूसरों के लिए थोड़ा सा जीना सीखिए। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। मुझे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान का नाम प्रचार करना, और हज़ारों ऐसे मूक जानवर, गाय, गौ माता, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, मुझे उनकी सेवा करनी है। अब मेरा पूरी लाइफ का उद्देश्य मुझे पता है कि मुझे पूरे जीवन यही करना, भगवान जब तक शरीर चलाएगा मुझे यही देना है इस धर्म को और समाज को। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा ही कोई सामाजिक कार्य, कोई सेवा, कोई भक्ति का कार्य ले लेते हैं, तो अपने आप घर परिवार भी चलाओगे, आपका परिवार भी होगा, आप जॉब भी करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक एम बन जाएगा। तो आप उसको करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, और वो होगा तभी आप अपनी लाइफ को, रूटीन को फॉलो कर पाओगे। एक आखिरी सवाल, आपने बोला कि एक मोटिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए और ध्येय होना चाहिए। और जैसे कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, मैं अभी सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बात कर रही हूँ कि जो प्रचार कर रहे हैं कि, और मैं कोई धर्म स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि समाज की जो सोच है, जो परसेप्शन है, वो कैसा होना चाहिए। अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबली ये काम बहुत ज़रूरी है और हर कोई कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ, जैसे कोलकाता रेप केस हुआ और उसके बाद लगातार बहुत सारे केसेस सामने आए, और आपने बोला कि युवा कंफ्यूज्ड है, जो कि वाकई में है। तो ऐसे में आप जैसे जो कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो धर्म और कर्म की बातें करते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि इस तरह के केसेस ना हो, या हर कोई अपना अपना, सोसाइटी में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पुलिस अपना कर रही है काम, लॉ सिस्टम, जस्टिस सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, हर कोई, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम माइंडसेट सही करने में आप जैसे लोगों का कितना बड़ा रोल है। और आप इन चीज़ों के बारे में जो हो रही हैं लगातार समाज में घटनाएं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, सही दिशा में लोगों को लेकर के आने के लिए? देखिए, अगर हमारे रोल की बात की जाए, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसका समाज में मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा रोल है। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी बातों को लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं और मानते हैं। आज मैं कोई बात बता दूं, मुझे जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनको जो बता दूं वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी सही और गलत को बताने की बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो गलत सोच में पड़ जाए, गलत रास्ते पर चले जाए। अब बात आई जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं बहुत सारे, भारत में रोज़ कोई ना कोई खबरें आती है, उसमें मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डर होना चाहिए।
पता होना चाहिए एक ऐसे काम करने वाले को कि इसकी सज़ा इतनी भयानक होगी कि उसको देख कर के, उसको सोच के उसकी रूह कांप जाए। लेकिन अब कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, या ये कह लीजिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जिनको न सज़ा का डर है न मौत का डर है। वो बस किए जा रहे हैं। उनको पता है कि वो मारे भी जाएंगे। कई बार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हम देखते हैं जहाँ वो खुल्लम खुल्ला इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैंने ये किया एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं आगे भी करूँगा। इसका मतलब उनको सज़ा का डर नहीं है, ये उनकी मानसिकता ख़राब है। और उस मानसिकता को ही बदलने के लिए सबसे बड़ा काम करता है सत्संग। मानसिकता कैसे बदलेगी, विचार कैसे बदलेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति मर्डर करके जेल गया, सज़ा काटी, क्या इस बात की गारंटी है वो दोबारा बाहर आके मर्डर नहीं करेगा? उसने सज़ा काटने के बाद भी वो बाहर आता है और फिर वो वही कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब उसकी सज़ा से मानसिकता नहीं बदली। मानसिकता बदलेगी उसकी जब उसको कुछ अच्छी चीज़ों, अच्छी बातें उसको समझ आएंगी, सत्संग समझ आएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने बड़े बड़े टेररिस्ट, उनकी जो स्टोरीज़, कहानियाँ देखी हैं, तो उसमें ये होता है कि बचपन से उनको थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में अच्छी बातें बताई नहीं गई। उनके स्कूल में भी उनको यही सब गलत चीज़ें भरी गई, इसलिए उन्होंने वही किया। तो घर में थोड़ा सा माहौल बचपन से बच्चों का ऐसा रखना चाहिए ताकि उनके विचार सकारात्मक हों, और आगे चल के भी अगर कोई रास्ता भटक गया, इसलिए आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा है कि प्रिजन्स में भी जा कर के सत्संग होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वहाँ के लोग उसको समझें, शायद बदलें, उनका दिमाग बदले, क्योंकि यही चीज़ उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। और रही बात हमारे अलावा अगर बात करें तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी डर होना चाहिए, लॉ का डर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ऐसी कोई घिनौना काम करता है तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा होती है, तो उससे थोड़ा तो लोगों में बदलाव आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, डर होगा, तो उन चीज़ों को करने से पहले वो सोचेंगे। और जिस नवरात्रि आने वाली है, हम माता की पूजा करते हैं, हम देवी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप 9 दिन देवी की पूजा कर लेते हैं, आप कन्याओं को पूज देते हैं, और 9 दिन के बाद फिर आप नई नई घटनाएं रोज़ सुनते हैं, तो उस पूजा का लाभ, फ़ायदा तभी है जब ये घटनाएं रुके, ये घटनाएं बंद हों। तो वही आपकी सच्ची शक्ति की पूजा होगी। बहुत सुंदर ये इंटरव्यू रहा आपके साथ, और बहुत जल्दी आपने समय भी दे दिया इस इंटरव्यू के लिए, और बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि एक बहुत पावन अवसर पर इस इंटरव्यू को हम लेकर के अपने ऑडियंस के लिए भी, अपने व्यूअर्स के लिए भी आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी इस मंच पर बुलाने के लिए। एंड आई होप कि जो भी बातें हमारी हुई हैं सब लोग उसे सुने, समझे और जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये बहुत सुंदर बात है कि जीवन में उतारने की कोशिश करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार हमारे शो पर आने के लिए। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।